यस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। पी और क्यू नाम के पार्टनर हैं। इनके ओल्ड रेशियोज ने दिए हुए हैं 4/7 और 3/7। नया रेशियो जो है इन्होंने बोला इक्वल। इक्वल मतलब पी का रेशियो भी 1 मानेंगे और क्यू का रेशियो भी 1 मानेंगे। इक्वल जब भी बोले तो इस पी नाम के पार्टनर का रेशियो भी 1 और क्यू नाम के पार्टनर का रेशियो भी 1। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि एक पार्टनर और होता कि पी क्यू आर, तो पी का रेशियो 1, क्यू का रेशियो 1 और आर का रेशियो भी यहाँ पर कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो फिर 1 1 1 को हम क्या करते, ऐड करते, तो ये हो जाता फिर 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है। अभी तो हमारे पार्टनर कितने थे, 2 ही थे, इसलिए हमने क्या करा, इसका रेशियो 1 माना, इसका रेशियो 1 माना, 1 और 1 को प्लस किया तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला आप देख ही पा रहे हैं क्या है हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एज इक्वल, वैल्यू प्लस में आएगी तो सैक्रिफाइस रेशियो और वैल्यू यदि माइनस में आई तो क्या कहलाएगा, गेन रेशियो। ठीक है। जब भी सवाल को करें तो पहले जो भी पार्टनर हमारे पास हैं उन पार्टनर पर इस तरह से क्या लगा लें, आप सर्कल लगा लें और इधर वाले पार्टनर पर भी आप क्या करें, अलग से यहाँ पर क्या लगा दें, सर्कल लगा दें, ताकि हम जब भी वैल्यू सॉल्व करें तो वो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ओके, चलिए पहले किसको लिख रहे हैं हम, ऑब्वियसली सर पी को लिखेंगे हम। तो पी का कौन सा रेशियो रखना है, ओल्ड रेशियो। तो ये रहा ओल्ड रेशियो और ये रहा पी का रेशियो। तो पी का रेशियो कितना रखना हमें, 4/7। तो ये लिखा हमने 4/7। ठीक है, ठीक है। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है, 1/2। तो ये रखा मैंने 1/2 रख दिया। ठीक है। पहले मैं पी को सॉल्व कर लूं फिर अपन क्यू की समझते हैं। इसका हमें यहाँ बटे में से जो इसका डिनोमिनेटर रहता है तो इसको हम मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देंगे। ये लिखा मैंने। तो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 किया तो ये एलसीएम हो गया हमारा। ओके, अब क्या करना है, बोले सर अब एक काम करिए आप के इनका क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये जो 2 है इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8। 7 इंटू कितना करेंगे हम, 1, तो 7 ही आएगा। ये 8 क्या है, ये 8 है ओल्ड रेशो। ये 7 क्या है, ये 7 है न्यू रेशो। मतलब पहले उसे 8 रुपए मिलते थे, अब 7 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब अब कम मिलते हैं, कम मिल रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका सैक्रिफाइस रेशो। 8 रुपए में से फटाफट 7 घटाओ तो कितना आ रहा है आपका, 1 रुपीज आ रहा है। बट ये 1 रुपीज काहे में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। और जब प्लस में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका, सैक्रिफाइस रेशो कहलाएगा। ओके, तो ये आपका सैक्रिफाइस रेशो हो गया किसका, पी का। क्यू, क्यू की बात करें तो क्यू का जो ओल्ड रेशियो है हमारे पास वो कितना है, 3/7 है। तो हमने ये 3/7 जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। जी सर। फिर ये कितना दे रखा है इसका न्यू रेशियो, 1/2 दे रखा है। तो हमने यहाँ पर 1/2 क्या कर दिया, नोट कर दिया। ठीक है। अब क्या करना है, बोले सर इनका सेम एलसीएम लेना है हमें। तो चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कहाँ से लेते हैं सर, ये जो बटे में है यहाँ से लेते हैं। तो 7/2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम। ठीक है। 7/2 को काय में लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई में। ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। अब मल्टीप्लाई में लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। 7 1 जा 7, तो ये 7 लिख दिया हमने।
6 में से 7, छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को क्या कर रहे हैं हम, लेस कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो 1 बचेगा वो काहे का बचेगा? बोले सर वो माइनस का बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का आता है। ठीक है, अब 7 इंटू 2 किया तो ये 14 आ रहा है। ठीक है सर, ये क्या ऐसा ही होगा हमेशा? कैसा कैसा? बोले सर ये जो सेक्रीफाइस रेशियो आया है वो 1/14 आया है, और जो गेन रेशियो आया है वो भी 1/14 आया है, तो हमेशा ऐसा होगा क्या? कैसा? वही तो पूछ रहा हूँ। अरे सर, कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना रेशियो सेक्रीफाइस आएगा उतना ही रेशियो जो है वो गेन भी आएगा क्या? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो जवाब है हाँ, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही क्या होगा, गेन होगा। जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही क्या होगा, गेन होगा, है ना? इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ इस तरह से भी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। मान लीजिए कि 2 लोग जो है वो ताश खेलने बैठे, ठीक है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं ना, जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो ये खेलने बैठे। मान लीजिए ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है वो 40 रुपीज हार गया। तो यदि ये पर्सन 40 रुपीज हारा तो ये कंफर्म है कि ये भाई साहब जो हैं ये 40 रुपीज क्या होंगे, जीते होंगे। पक्का ना? हाँ, क्योंकि जब दो व्यक्ति ताश खेल रहे हैं तो एक जितने हारेगा दूसरा उतने ही क्या करेगा, जीतेगा। तो यहाँ भी रूल वही लगता है कि जब एक पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा, एक पार्टनर का रेशियो कम होगा, तो उतना ही दूसरे पार्टनर का रेशियो बढ़ेगा। एक पार्टनर का रेशियो यदि कम हो रहा है, एक पार्टनर का रेशियो यदि कम हो रहा है, तो उतना ही दूसरे पार्टनर को जो रेशियो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जितना एक पार्टनर का अमाउंट कम होता है ना, उतना ही दूसरे पार्टनर को अमाउंट क्या होता है, मिलता है। तो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो बराबर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।